तो दोस्तों आज मई की 19 तारीख है और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोज़ समर केयर के बारे में। गुलाब के पौधे को ख़ास तौर पर ये जो इंग्लिश रोज़ के प्लांट्स रहते हैं, इन पौधों को गर्मियों के मौसम में मरने से कैसे बचाएं। एक जो बहुत बड़ी समस्या रहती है वो ये रहती है कि गुलाब के पौधे गर्मी के मौसम में मरने लगते हैं। इंग्लिश रोज़ के प्लांट्स में क्या प्रॉब्लम आती है, इनकी बहुत सी जो ब्रांचेस रहती हैं वो डाई बैक करने लगती है, वो सूखने लगती हैं, या फिर कह लीजिए इनमें कैंकर डिसीज़ भी निकल कर आती है जो पौधे को ऊपर से नीचे की तरफ मारने लगती है। और धीरे धीरे आप नोटिस करते हैं पौधे जब ऊपर से नीचे की तरफ सूखने लगते हैं और जो ग्राफ्ट पोर्शन रहता है, इस तरह से इंग्लिश रोज़ के पौधों में एक ग्राफ्ट पोर्शन रहता है, तो वो बिल्कुल नीचे तक ग्राफ्ट पोर्शन तक आकर ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। उस कंडीशन में आप पौधों को बचा नहीं पाते। तो अगर आपको सारी जानकारी चाहिए, आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, तो आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने इस गुलाब के पौधों को इस गर्मी के मौसम में सूखने से बचा सकते हैं। इसका क्या रीज़न रहता है, क्यों आपके पौधे सूखने लगते हैं। मेरे पौधे आपको दिखाई देंगे बिल्कुल हरे भरे हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, पूरी पत्तियाँ आपको पौधों में दिखाई देंगी। जबकि मेरे ये जो पौधे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी धूप में रहते हैं। गर्मी की तेज़ धूप, हमारे यहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री है, और ये सेकंड फ्लोर पर लगे हुए प्लांट्स हैं जो पूरी सनलाइट को टॉलरेट करते हैं, बिना ग्रीन नेट के पूरे दिन की धूप को टॉलरेट करते हैं। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, डाई बैक क्यों होता है, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। तो अगर आप मेरा ये पौधा देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर मिट्टी के अंदर नमी बनी हुई है। मिट्टी हल्की सी आपको गीली साइड में नज़र आएगी, नमी के अंदर है। सबसे पहला जो बात रहती है रूट सिस्टम का वीक रहना। अगर रूट सिस्टम आपका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं पर होगा, आपके रूट सिस्टम प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा पौधे का, तो आप समझ लीजिए आपका जो ये पौधा है ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, और बहुत चांसेस रहेंगे जब सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आएगा तो उस समय पर ये पौधा डाई बैक करने लगेगा। अब रूट सिस्टम वीक क्यों रहता है? रूट सिस्टम के वीक होने के बहुत से रीज़न रहते हैं। नंबर 1 रीज़न रहता है सॉयल का सही ना होना। मिट्टी जो आप गमले की तैयार करते हैं वो अच्छी मिट्टी का तैयार ना होना, मिट्टी में पोरोसिटी की कमी रहना, मिट्टी में एयर फ्लो की कमी रहना, जिससे जड़ें जो हैं वो सांस नहीं ले पाती और रूट सिस्टम जो है वो पौधे का अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता। मेरे आप जितने भी ये गुलाब के पौधे देख रहे हैं दोस्तों, इनके लिए जो मैं सॉयल मिक्स का इस्तेमाल करता हूँ, उसमें एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा रेत सैंड या बजरी रहती है। तो 4 हिस्सों में जो मिट्टी है वो रेडी की जाती है, जिससे मिट्टी में मॉइस्चर भी होल्ड करता है और मिट्टी की पोरोसिटी जो है वो बनी रहती है। पानी जो है वो बहुत जल्द से ड्रेन आउट हो जाता है। अगर प्लांट की सॉइल में बहुत देर तक, लंबे समय तक पानी होल्ड करता है, मॉइस्चर होल्ड करता है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जड़ें जो हैं वो सांस नहीं ले पाती। ज़्यादा देर तक पानी रुकने की वजह से जड़ों में फंगस की समस्या आती है, जो धीरे धीरे प्लांट में ऊपर की साइड में चलने लगती है। और ज़्यादा नमी रहने से दूसरी जो समस्या आती है वो बहुत से इंसेक्ट और पेस्ट को प्लांट जो है वो अट्रैक्ट करता है। जैसे ख़ास तौर पर आप देखते हैं आपके पौधे में वाइट कलर के जो स्पॉट्स हैं वो दिखाई देते हैं, या फिर जो लीव्स हैं वो ब्राउन कलर में होकर गिरने लगती हैं, वो भी एक समस्या पानी से निकल कर आती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं, या फिर फंगस अटैक बोलते हैं। ज़्यादा देर तक मिट्टी में नमी रहने से, पानी ना निकलने से अगली जो समस्या आती है पौधे में रूट फंगस, एक तरह का जिसको नेमेटोड बोलते हैं, जिसमें जड़ें में गांठे गांठे बन जाती हैं और जड़ें हाथ लगाने से टूटने लगती हैं। उस कंडीशन में भी जो प्लांट है ऊपर की साइड में ग्रो नहीं कर पाता और पौधा धीरे धीरे वीक होने लगता है और मरने लगता है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है दोस्तों प्लांट के अंदर, वो आती है ब्रांच फंगस की। अब ब्रांच फंगस क्या है? ब्रांच फंगस एक तरह का कैंकर डिसीज़ कह सकते हैं आप। धीरे धीरे जो प्लांट है ऊपर से नीचे की तरफ डाई बैक करने लगता है। वो भी एक तरह का फंगस है जो ब्रांच के ऊपर से एंटर करता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। उस कंडीशन में आने पर प्लांट को, जितना भी प्लांट आपका फंगस का शिकार हुआ है, उसके नीचे की साइड्स में लगभग 1 से 2 इंच नीचे जो है वो कट करना पड़ता है। कट करने के बाद आती है बारी दोस्तों ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाएगा तो पौधा बहुत चांसेस रहेंगे फिर दोबारा से डाई बैक करेगा, और उस कंडीशन में आने पर आप उस पौधे को नहीं बचा पाओगे। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, पहली चीज़ रहती है अच्छा सिस्टेमिक फंगीसाइड का होना। बहुत से दोस्त कहते हैं क्या हम हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं?
तो हल्दी उस कंडीशन पर आने पर बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पाती, आपको इस तरह से जो फंगीसाइड का है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। तो 2 ग्राम फंगीसाइड आप रूट्स के अंदर और 2 ग्राम 1 लीटर में डिज़ोल्व करके आप पौधे की पत्तियों पर, स्टेम्स पर अच्छे से स्प्रे कीजिएगा हर 4 से 5 दिन में। अगली जो ज़रूरी चीज़ आती है उस कंडीशन में पौधे पर आने पर एक पौधे को रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। अब रूट सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? जब उसकी नई फाइब्रस रूट्स डेवलप होंगी। फाइब्रस रूट्स को डेवलप करने के लिए ह्यूमिक एसिड का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, ह्यूमिक एसिड और सीवीड। तो इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बनाकर पौधे को अप्लाई करना पड़ता है हर 7 दिन में। तो ऐसा करने से पौधे के बहुत चांसेस रहते हैं, पौधा एक तो डाई बैक नहीं कर पाता अगर आप इसको पहले से ही रेगुलर ट्रीटमेंट देंगे। दूसरा, पौधा जो है वो अगर डाई बैक कर भी रहा है तो उसकी नई फाइब्रस रूट्स डेवलप होती हैं, फिर वो जल्दी से अपनी ऊपर की साइड में जो ब्रांचेस है वो भी डेवलप करने लगता है। तो उस कंडीशन में ये पौधा जो है वो सेव हो जाता है, बच पाता है। ऐसे मैंने जो वीडियोज़ हैं वो पहले आपके साथ शेयर भी की हैं और कोशिश करूंगा उनमें से 1 या 2 वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं ताकि आप उन वीडियोस को देख पाइएगा। तो वहां से वो वीडियो कंप्लीट देखिएगा तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी किस तरह से आप गर्मियों में इन पौधों को मरने से बचा सकते हैं। और लास्ट में बात आती है दोस्तों समर केयर को लेकर। समर केयर के अंदर आप इन पौधों को एक तो धूप दीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया मेरे पौधे हालांकि सारा दिन धूप में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए इन पौधों को एटलीस्ट 6 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो गर्मी के मौसम में भी ज़रूर मिले। तो दूसरा, इस तरह से टाइमली इन पौधों की नई ग्रोथ ताकि चलती रहे, जो भी आपके जो फ्लावर्स निकल कर आते हैं वो स्पेंट हो जाते हैं टाइमली, उनके इस तरह से जो भी बर्ड्स रहती है उन सभी को आप रिमूव कर दीजिए, कट कर दीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, पौधे को ओवर वाटरिंग नहीं करना। हमने गर्मी का मौसम देखकर बार बार पानी नहीं देना। केवल जब मिट्टी ऊपर से 1 आध इंच ड्राई दिखे, क्योंकि ये पौधे थोड़ा सा ड्राउट टॉलरेंट भी रहते हैं, तब उस समय पर पौधे को अच्छे से थोरो वाटरिंग कीजिए। बस दोस्तों, ये छोटे छोटे से काम करने पर आप नोटिस कीजिएगा आपके जो ये गुलाब के पौधे हैं वो गर्मी का मौसम अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे और जैसे ही मॉनसून का मिड का समय आएगा ये नई ग्रोथ बहुत तेज़ी से करने लगेंगे। तो बस दोस्तों, ये थी इस समर केयर को लेकर इन पौधों के बारे में जानकारी। इसके अलावा भी अगर आप चाहें तो जिनके पौधों में कोई भी समस्या इस तरह से निकल कर नहीं आती, पौधे अच्छे से ग्रो करते रहते हैं, तो इन पौधों को आप टाइमली जो है वो ह्यूमिक एसिड और सीविड जो है वो फीड ज़रूर करते रहिएगा हर 15 से 20 दिन में एक बार। और इन पौधों की रीपॉटिंग और स्टेम प्रूनिंग, 2 बातें जो है वो गर्मी के मौसम में आपको अवॉइड करनी है। आप इन पौधों को जितना भी ग्रो होते हैं ग्रो होने दीजिए इस गर्मी के मौसम में। और इनकी जो हार्ड प्रूनिंग का समय आएगा वो सर्दी से ठीक पहले, लगभग अक्टूबर के आसपास, उस समय पर आप इन पौधों की हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा, रीपॉटिंग कीजिएगा, तब आपके ये पौधे अच्छे से डेवलप होने लगेंगे, फिर से ग्रो करने लगेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।